मेरे को बिल्कुल पर्सनली जेन ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। They don't understand how freedom fighters भेगन है ना, पहले हुआ था ना, it's like too old. नहीं कि संविधान इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ की युवा उस चीज़ को समझ नहीं पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि उसने कभी संविधान पढ़ा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था, आप बता पाएंगे? इंडिया के पास डिफेंस है, बट डिफेंस के लिए जो खुद के आज अपने इंजन भी नहीं बना सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ जेन ज़ी, मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होना चाहता उस लिस्ट में कि मैं जेन ज़ी बनूँ। रिपब्लिक डे से आपकी जुड़ी सबसे अच्छी यादें कौन? स्कूल में फंक्शंस, पार्ले बिस्किट। आई थिंक लास्ट ईयर की परेड। कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था, आप बता पाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक 26 नवंबर 1949 पे लागू हुआ था। इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो ये कि फॉलो नहीं होता है। कम हम 1 से 1.5 लाख रुपए 25,000 की नौकरी के लिए मांगते हैं। उस चीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट इवन गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी चलाती है। भारत का जेन ज़ी सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, वो समझता है कि ट्रेंड का इम्पैक्ट क्या होता है। रिपब्लिक डे है यानी कि गणतंत्र दिवस पर बात लोकतंत्र की, और लोकतंत्र हमारे भारत का कितना मजबूत है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या जेन ज़ी ये समझता है? जेन ज़ी को लगता है इसमें बदलाव की ज़रूरत है। मेरे साथ कई युवा मौजूद हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं। आपको क्या लगता है रिपब्लिक डे क्यों इम्पोर्टेंट है? मेरे अकॉर्डिंग रिपब्लिक डे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज़, रिपब्लिक डे वाले दिन हमारा संविधान लागू हुआ। भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखा, और आज बहुत सारे युवा और बहुत सारे सरकारी अफसर, गवर्नमेंट इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं। और जो रूल फॉलो नहीं करते हैं, जाहिर है उनको मतलब पनिश किया जाता है, उनको सज़ा दी जाती है। और हर एक देश के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर एक अपने रूल होने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारा गणतंत्र दिवस है पहला, कितना इम्पोर्टेंट? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तो काफ़ी है कि इससे हम पूरे विश्व को ये संदेश जाने वाला है कि हमारी जो शक्ति है, जिस तरीके से S-400 का इस्तेमाल हुआ, और हमारी डिफेंस का जिस तरीके से बजट में इंक्रीमेंट आया है, और वो इतना ज़्यादा इसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, और नई नई चीज़ें, ड्रोन्स वगैरह, जो भी IIT के स्टूडेंट हैं, आज का यूथ इतना सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। और हमने अपने यूथ को भी देखा किस तरीके से वो आगे आए थे कि हमें अपने देश के लिए वॉर पे अगर जाना पड़े तो हम जा सकते हैं। तो ये जो जज्बा आता है वो जो कम हो जाता है अचानक से, वो कम नहीं होना है, उसको हमेशा लीवर पे रहना पड़ेगा। प्रीएम्बल को लेकर आप कुछ जानती हैं क्या? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसकी पहली लाइन के बारे में। एक प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो उसमें स्टार्ट ही ऐसे होता है लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड उसमें हम आगे बात करते हैं लाइक सेक्युलरिज्म की और सोशलिज्म की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो लाइक ब्रदरहुड की, यूनिटी की बहुत बात होती है। एंड आई थिंक कि ये सब लिखा बहुत ज़्यादा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रीएम्बल हो, हर जगह मेंशन बहुत अच्छे से है। इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो ये कि फॉलो नहीं होता है, और वो ना सिटीजन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ऑफिशियल्स हैं वो हमें क्या कमी लगती है? लाइक वो ये कि खुद पे चार्ज ना लेना इज़ द लाइक सबसे मेन इशू जो आ रहा है, क्योंकि सिटीजन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिशियल्स करें, जो पावर में है वो कुछ करे, और ऑफिशियल्स भी एक तरह से कभी कभी हाथ ऊपर कर देता है, या वो सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं। वो ये कि सिविक सेंस भी लैक कर रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लैक कर रहा है, चाहे वो जो पावर में है वो ले या फिर सिटीजन खुद ले। आपको लगता है हमारे भारत में बदलाव की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में? आई थिंक जो अभी एट प्रेजेंट जो लॉज बन रहे हैं दे आर क्वाइट नॉट राइट एंड डू नॉट गो वेल। आजकल जितने भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आधा सेक्शन जो दिया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टरों को दिया हुआ, अगर जॉब के लिए जाते हैं तो वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए 25,000 की नौकरी के लिए मांगते हैं, जो कि गलत है। अगर एक इंसान पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर पैसे दे के वर्क के लिए वो रहा है काम करते हो, ये चीज़ वो है गलत। यानी कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस पर लगाम लगना ज़रूरी है। हमारा लोकतंत्र काफ़ी मजबूत है, ऐसा हम मानते हैं। आपको लगता है ये सही है? देखिए, लोकतंत्र तो मजबूत है,
और उस लोकतंत्र को मजबूत रखने में जो संविधान का हाथ है, और कह सकते हैं कि संविधान इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ की युवा उस चीज़ को समझ नहीं पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि उसने कभी संविधान पढ़ा नहीं, और जब पढ़ोगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। सीधी सही सी बात है। अगर आपको एक दिन का मौका मिलता है कि संविधान में कुछ बदले तो क्या? मैं ना एक संविधान के ऊपर नहीं, बट मैं एक सिविक सेंस के ऊपर बहुत सही से बोलना चाहूँगा। इंडिया में सिविक सेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, एंड जेनजी भी उसमें है। 50% जेनजी की सिविक सेंस ज़ीरो है, और तो इस वजह से ये शायद मुद्दा उठना चाहिए सिविक सेंस के ऊपर। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कई राइट्स हमें संविधान के जरिए मिलते हैं और अमेंडमेंट्स भी होते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ जो हमारे अधिकार हैं, कुछ हमारे जो हैं वो आज तक हमें पता ही नहीं लग रहे हैं, और हम बहुत अलग जा रहे हैं उनसे, कि जो हमें करना चाहिए हम वो शायद नहीं कर रहे हैं। होता क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे रूल है, हमारी रूल बुक है कि जिससे हमें इंडिया में सारी चीज़ें करने का हक है, किस तरीके से हमें करनी चाहिए। उस चीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट इवन गवर्नमेंट भी अपनी मर्जी चलाती है। राइट टू प्राइवेसी जेनजी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जेनजी ही वो जनरेशन है जिसने पहली बार सोशल मीडिया पे ही अपने आप को रखा है, सोशल मीडिया पे ही उसके व्यूज़ हैं, सोशल मीडिया पे ही वो उसका सारी लाइफ से, मतलब एक पूरी की पूरी उसका पूरा एनवायरनमेंट ही सोशल मीडिया पे है। एंड सोशल मीडिया ही पर्टिकुलरली ऐसी जगह है जहाँ प्राइवेसी के कंसर्न सबसे बड़े हैं। युवा ना सोशल मीडिया पर बहुत अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, लेकिन नेशन में भी रोल है युवा का। नेशन में रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि आज के समय में इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि उनको फ्री का टाइम वेस्ट करना आता है, लेकिन उस टाइम को का उपयोग करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि वो उपयोग करें, ये है कारण। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि युवा मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुका है, वो दूसरे को देख के चलता है, या उसको चाहिए मतलब एक झूठ चाहिए, पावर चाहिए, बस वो अकेले कभी अपने लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। अच्छा, बांग्लादेश, नेपाल, अभी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मेन फेस जेनजी था, तो आपको लगता है कि भारत में मुद्दे उठाने के लिए जेनजी को प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, या वो अपनी बात रखने के और तरीके जानता है? बिल्कुल, क्योंकि जेनजी ना सिर्फ अपने तक ही सीमित है। वो सिर्फ रखते हैं कि मैं अपना पर्सनल चीज़ अपनी करूँगा, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। बट वी आर यूथ। अब जेनजी, चलो जेनजी बोल लो, बट हम यूथ है ना, हम यंगस्टर हैं। यंगस्टर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा फिर? हमारा भारत का जेनजी अलग है या फिर मुद्दे वही हैं, सेम? मुद्दे वही हैं। हम ये बोल सकते हैं कभी कभी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हमें शायद से इतना नहीं दिखता, क्योंकि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई लॉ आता है लाइक डॉग्स से रिलेटेड, अभी जो आया था रिसेंट, तो उसमें लाइक लोगों ने ये ज़रूर बोला है कि मुझे खुद सुनने में आया कि इतना लोग नहीं आ रहे हैं कॉलेजेस से, बट कभी कभी आप फिर देखते हैं कि आके फ़ायदा ज़रूर होता है, बट उतना ही जब हमने देखा कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर पे उन्नाव का, तो उनको वहाँ से अगर फोर्सफुली हटाया जा रहा है तो प्रोटेस्ट की ज़रूरत क्यों है? क्यों उग्र हो रही है चीज़ों की? ठीक, मतलब पीस रेजोल्यूशन से अगर बात नहीं बनती तो इट्स ऑब्वियस कि द कंट्रीज शो देयर डिफेंस एंड लाइक आर्म पावर। हर जगह तस्वीरें आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या प्रदर्शन करने की ज़रूरत है अपने बात रखने के लिए, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पर इतना अग्रेसिव होना पड़ता है? मैम एक्चुअली कुछ पॉइंट ऐसे हो ही जाते हैं जिस पर हर कोई एग्रेसिव हो ही जाता है। भारत में ज़रूरत है? भारत में पॉइंट रखने की खैर नीड तो बहुत है, और सबसे ज़्यादा नीड है आजकल के जितने भी हमारी जनरेशन के यूथ हो गया, इन सबको बहुत ज़्यादा नीड है कि अपने पॉइंट आगे रखने की, क्योंकि आज के टाइम पे स्टडी से लेकर और वर्किंग पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आगे। रिजर्वेशन की ज़रूरत है या और भी कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? आई थिंक इन अ कंट्री लाइक इंडिया आप वहाँ पे कास्ट और रिलीजन को तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग कर नहीं सकते। एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, एंड आई फील जितने काफ़ी लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन इज़ द प्रॉब्लम, द थिंग इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हायर पोजिशन है, दे आर स्टिल विद लाइक सवर्णा और ब्राह्मण्स, दे आर स्टिल नॉट विद द लाइक पीपल फ्रॉम ST और SC कम्युनिटी। एंड ऑल्सो अगर आप देख लो अरावली वाला इशू, द ST एरियाज़ उनको तो अभी भी लाइक दबाया ही जा रहा है। एक्चुअली देयर आर केसेस जहाँ पे कोई IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर बना है, बट अगर वो दलित है तो लाइक ऑफिस में लोग उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं। तो इट इज़ सोशल ऑल्सो, नॉट ओनली फाइनेंशियल। तो आई थिंक सबसे पहले हमें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसे हटाना चाहिए, फिर रिजर्वेशन पे बात करनी चाहिए, एंड मोर इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आपने पार्लियामेंट नया बना लिया, तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वो भी नए बनाएं। अपने जैसे गवर्नमेंट कहती है या फिर ओपोजिशन भी जब गवर्नमेंट में आता है तो वो कहता है कि इंडिया डेवलपमेंट की बात होती है,
बट रियलिटीज़ में क्या है, रियलिटी में क्या है, जब इंडिया के पास एक मैन्युफैक्चरिंग पूरी सेक्टर नहीं है, इंडिया के पास डिफेंस है, बट डिफेंस के लिए जो खुद के आज अपने इंजन भी नहीं बना सकते हैं, कब ऐसा होगा कि इंडिया के जो मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ग्राउंड लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, वहाँ तक भी जेनजी हो, पर जेनजी को ऐसी एमपीज होने चाहिए, तभी तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझ पाओगे। तो क्या आज का युवा ये समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है लाइफ में, या फिर यही चलता है कि ये फन नहीं है तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे? नहीं, इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग नहीं समझते. आई थिंक looking at social media and all, I think Gen Z is one of the first generations that have capitalized on social media and all the awareness that can be spread through it. So it is not that we do not understand, but it matters to us how people are made to understand all of that. The way things are made, curated and it is passed on, that is important to us. तो दोस्तों, आज पूरे दिन हमने जेनजी की आवाज़ सुनी. कुछ कहते हैं कि वो पुराने तरीके से नहीं, नए तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे. सोशल मीडिया के जरिए, कैंपेन्स के जरिए, पोस्ट के जरिए, इनोवेशन के जरिए विकसित भारत बनाने में मदद करेंगे. और वैसे भी भारत का भविष्य जेनजी ही तो है. जय हिंद.